श्री राधे। मन को तांडव से बचाएं। तांडव होते जीवन में देखा भी होगा, तांडव किया भी होगा और जीवन में तांडव हुआ भी होगा। चलचित्र सिनेमाओं में तो नित्य ही तांडव देखने को मिलता है। तांडव की गहराई तक गए नहीं होंगे या तांडव को हमने जानने की चेष्टा नहीं की होगी। तांडव क्यों होता है, विचार करें, गहराई तक जाएं। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी ने तांडव किया था, तो वो क्यों हुआ या क्यों किया या मन में तांडव क्यों पैदा हुआ, विचार करना है। जब मन की तरंगों में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा पैदा हो जाती है तो तांडव रूप शुरू हो जाता है। तरंगें आपस में टकराने लगती हैं और फिर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तांडव प्रवृत्ति का कारण कि हमारे ब्लड के सुप्त अणु जो नुकसानदेह हैं, सुप्त अणु सोए रहते हैं। जब उनमें ऊर्जा बढ़ती है या उनको ऊर्जा मिलने लगती है तो विकराल रूप धारण करने लगते हैं। मानव बुरी आदतें जल्दी ग्रहण करता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मानव की विचलता के 3 कारण हैं, या समझिए 3 रास्ते हैं: नयन, कान और जिह्वा। आंखें जब कुछ विशेष, या यूं कहें कि आंखें जब दृश्य देखती हैं तो मन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। अब वो दृश्य विध्वंसकारी है, आक्रोश पैदा करने वाला है, मन का विचार चलता है। दूसरा, हमारे कान। हम जो शब्द सुनते हैं वे शब्द हमारे मन की में आहट पैदा करते हैं, चोट पैदा करते हैं। उसके कारण तांडव की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा मुख्य लक्षण है हमारी वाणी। अगर हम अपनी वाणी से अहंकारिक शब्द का उच्चारण करेंगे, किसी को बोलेंगे, स्वाभाविक है कि वो शब्द विकराल छेदन करेंगे जाके और तांडव का धरेंगे। आंखें दृश्य देखकर आक्रोश में लाल हो जाती है, मन पर जाके चोट करती है। बुरे शब्द सुनकर कान मन में विचलन पैदा कर देते हैं, मन विचलित होने लगता है। कानों ने सुनी कर्कश वाणी मन में उत्तेजना पैदा कर देते हैं। हमारे मुख से निकली वाणी सामने वाले उत्तेजित कर देता है और ये तीनों खून में उबाल लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीनों भाई बहन, तीनों का सामंजस्य इतना गहन है कि ये तीनों किसी कार्य को बनाने और बिगाड़ने में जरा सी भी देरी नहीं करते। विध्वंसकारी स्थिति से बचने का एक ही रास्ता है कि मन इग्नोर करे। और ये कब संभव है? जब मन हमारे कंट्रोल में होगा। कंट्रोल से बाहर होगा तो विध्वंस पैदा होगा ही होगा। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और वाणी बोलती है। तो स्थिति को भांपते हुए सबसे सुंदर एक रास्ता है कि हम उस स्थान से हट जाएं, उस दृश्य से हट जाएं, उन वाणियों को सुनने से हट जाएं, या हम वाणी बोलने के स्थान से हट जाएं। तो हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। विध्वंसकारी आवेश आने से पहले हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आँख, कान और वाणी। मन कब आवेश में आता है? जब हम अहंकारी हों, हम लालची हों, तो हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वाणी से ऐसा कह देते हैं कि हमें विध्वंस पैदा करने के लिए कानों में वो वाणी सुनाई देती है, आवाज आती है, आंखों से वो दृश्य दिखाई देता है। तो हमें अहंकार, लालच या अहम त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर हमें जीवन में आनंद लेना है तो
मेरा अनुरोध है कि अपने मन पर आधिपत्य बनाएं, मन को कंट्रोल में रखें, नव पीढ़ी को संस्कारित करें। श्री राधे, श्री राधे।